नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने महिला आरक्षण नारी वंदना बिल का सपोर्ट करते हुए कहा कि बीजेपी को जब जब वोटों के लिए महिलाओं की जरूरत होती है तो बीजेपी नारी वंदना, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। वहीं बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का असल आईना दिखाते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि उस वक्त आपकी महिला वंदना कहां चली जाती है जब आप नई संसद के भवन के उद्घाटन में महिला राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी को नहीं बुलाते हैं। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है और जब बीजेपी के एमपी द्वारा महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया जाता है तब बीजेपी के महिला नेता और मंत्री एक आवाज तक नहीं उठाते, तब आपकी ये नारी वंदना कहां चली जाती है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिल में जानबूझकर सरकार जाति जनगणना और परिसीमन का पेंच फंसा कर रखी है। दोस्तों, ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद भी इसे लागू करने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि यह बिल केवल 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष सत्र बुलाकर एक इवेंट बनाकर महिलाओं के साथ छलावा हुआ है। कांग्रेस इस महिला आरक्षण बिल को 2024 में ही अमल में लाने की बात कर रही है। आप सुनिए रंजीत रंजन से उन्होंने क्या कहा। और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी। आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए। दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पुराना सदन है वो घड़े का पानी है और ये जो नया है रेफ्रिजरेटर का पानी है। और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं। कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। मुझे आपके इस बिल में षड्यंत्र नजर आता है। 13 साल से राज्यसभा में हम लोगों ने पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं।
आपके मैनिफेस्टो में था महिला आरक्षण देना है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था। जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है। तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल कि अगर हम ये नहीं कहते तो आप पीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मार दिए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वो लोग हैं जो किसान का कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। 1 साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूं कि फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में ये परिसीमन की, ये जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या ये चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है? लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूं कि 9 मार्च 2010 में जब यूपीए 2 राज्यसभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के 1 साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था। 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था। हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू के एक संक्षिप्त शब्दों को याद करना चाहती हूं कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है वो डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है, तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं? कि हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो, SC ST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले। मैं अपनी पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी कि जब मणिपुर की घटना घटी, जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, आपका समय तो समाप्त हो रहा है। समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपने महिला मंत्रियों को कि उनको कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए।